अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसलेशन। पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देख चुके थे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनाते हैं उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब हमारे पास होता है, अब क्लास हम लोग मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनाएंगे उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। अब मैसेंजर आरएनए जो सा है उसके पास क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बना लिए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेजेस प्रेजेंट होते हैं। मैसेजेस जो से होते हैं किस चीज़ के होते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, कोड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। अब क्लास ये जो मैसेज होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये कोड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब क्लास कोडॉन्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, कोडॉन की फॉर्म में होती है। कोडॉन क्या होते हैं? जैसे क्लास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सीक्वेंस होते हैं 3, और ये क्लास मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्लास ये टोटल हमारे पास ऑर्गेनिज्म टोटल कोडॉन जो उनसे होते हैं वो 64 होते हैं, जिसके अंदर से क्लास जो उनसे टोटल 4 कोडॉन है वो बिल्कुल यूजलेस नहीं हम कह सकते। यानी कि क्लास वो क्या करते हैं, वो अमाइनो एसिड प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि कोडॉन हम लोगों को पता है क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो क्लास मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। कोडॉन जब आपस में कोडॉन क्या करते हैं, पहले अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर ये अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्लास ये जो हमारे पास कोडॉन होते हैं 64 होते हैं। जो क्लास हमारे पास 4 कोडॉन है वो अमाइनो एसिड नहीं बनाते, क्योंकि इनमें से एक कोडॉन जो सा होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। जैसे AUG मैथ्यूनिन होता है, ये क्या करता है, सिर्फ क्लास ये जो सा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसे स्टार्ट करवाता है। जो बाकी क्लास 3 कोडॉन्स होते हैं, 3 कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन, UAA, UGA और UAG। ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये जब भी अटैच होते हैं फ़ौरन क्या होता है, वहीं पे सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। बाकी क्लास 64 में से हमारे पास 61 कोडॉन बचते हैं। ये कोडॉन क्या करते हैं, वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाते हैं। अब क्लास क्योंकि कोडॉन तो ज़्यादा है और हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं सिर्फ 20 हैं, इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो से कोडॉन्स हैं वो एक ही अमाइनो एसिड बना रहे होते हैं। जैसे क्लास हमारे पास ये तीनों का मतलब है स्टॉप कोडॉन्स हैं तीनों। अब क्लास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए की चेन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक कोडॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होते हैं, 3 बेसिस की फॉर्म में, ये 3 बेसिस होते हैं। और क्लास फिर ये तीनों बेसिस जो हैं, ये जो कोडॉन होता है, एक कोडॉन जो सा होता है वो कोड होता है अमाइनो एसिड का। यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ACG जो सा है वो हमारे पास है टी का, यानी कि थायोनिन का। अब क्लास यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो 2 हैं। एक राइबोसोम हमें चाहिए होता है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है। राइबोसोम के क्लास 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज और एक हमारे पास स्मॉल होता है। अब क्लास जो स्मॉल वाला यूनिट होता है उसके साथ ये जो मैसेंजर आरएनए की चेन अभी मैंने दिखाई है वो जाके अटैच होगी। अब किस तरह अटैच होगी हम देख लेते हैं। ये क्लास राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट के साथ क्लास राइबोसोम की अभी हमारे पास चेन अटैच होगी, सॉरी मैसेंजर आरएनए की चेन अटैच होगी। ये लार्ज सब यूनिट की क्लास 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड कौन कौन सी होती हैं, EPA। तीनों को हम देख लेते हैं। ए जो क्लास सबसे पहले जो हमारे पास है A से स्टार्ट होता है, A के अंदर आते हैं ये सारे। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या एंटर होंगे, अभी समझ नहीं आएगी, अभी हम सिर्फ इसका फंक्शन देखते हैं। ए को क्लास हम लोग अमाइनो एसाइल साइट कहते हैं। यहाँ अमाइनो एसिड और साथ में ट्रांसफर आरएनए जो उनसे हैं वो एंटर होंगे। नंबर 2 P का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों, क्योंकि क्लास अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होंगे आपस में, ओ सॉरी प्रोटीन यहाँ पे अटैच होती जाएगी और प्रोटीन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ई का मतलब होता है एंड। ये एग्जिट, यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ से एग्जिट होंगी। अब क्या चीज़ एग्जिट होगी वो हम रिएक्शन में देखेंगे। ये तीनों के मैंने भी सिंपल यूजेस जो से हैं वो बता दिए। अब क्लास ट्रांसफर आरएनए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए के हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे नीचे जो ट्रांसफर आरएनए होता है, अब क्लास ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ट्रांसफर आरएनए के नीचे क्लास 3 एक एंटी कोडॉन होते हैं। एंटी इनको क्यों बोलते हैं ये मैं अभी आगे जाके बताऊंगी। एंटी कोडॉन होते हैं क्लास ये, जैसे ये 3 सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, और क्लास तीनों सीक्वेंस तीनों सीक्वेंस के मुताबिक जो हमारे पास इन अमाइनो एसिड बनता होगा वो अमाइनो एसिड जो है वो इसके ऊपर आके अटैच होता होगा। जैसे UAC का मतलब मिथ्योनिन होगा तो वो ऊपर आके अटैच हो जाएगा। अब क्लास ये UAG, इसने क्या करना होता है, ट्रांसफर आरएनए ने जाके अटैच होना होता है
मैसेंजर आरएनए की चेन के ऊपर, क्योंकि क्लास मैसेंजर आरएनए की चेन के ऊपर हमने देखा था इधर बेसिस लगी होती हैं, तो क्लास इसने उनके ऊपर जाके अटैच होना होता है। हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों अटैच होना होता है। तो क्लास ये जो उनसे होते हैं ये बेसिस अलग अलग होती हैं। ये वाली जो हम लोग मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाले कोडॉन लगे हुए हैं, दूसरे ट्रांसफर आरएनए में डिफरेंट लगे होंगे, तीसरे में डिफरेंट लगे होंगे। तो क्लास ये कोडॉन वहीं पर जाके अटैच होंगे जहाँ पे AUG होगा, यानी कि यू के आगे ए के साथ अटैच होगा, ए जोन सा है वो यू के साथ अटैच होगा, और सी जोन सा है वो जी के साथ अटैच होगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आकर सेटअप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके सेटअप हो जाएगा। अब क्लास से ये तीनों जो उनसे कोड है, ये जिस अमाइनो एसिड का होता है वो ऊपर अटैच होता है। अब क्लास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल। ये अमाइनो एसाइल जो सा एंजाइम होता है ये हेल्प करता है ट्रांसफर आरएनए में बनाने में। कैसे हेल्प आउट करता है ट्रांसफर आरएनए बनाने में, ये क्या करता है क्लास, जो कोडॉन उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके मुताबिक अमाइनो एसिड जोन सा होता है उसके ऊपर अटैच करवाता है। और क्लास इन्होंने कहा ये स्पेसिफिक होता है, यानी कि जोन सा कोडॉन लगा होगा ये सिर्फ उसी का अमाइनो एसिड ऊपर अटैच करवाएगा। फॉर एग्जांपल इसी की जगह दूसरा कोडॉन लगाओ, फॉर AUG लगाओ, तो उसके मुताबिक जोन सा दूसरा अमाइनो एसिड होगा वही ऊपर अटैच करवाएगा। अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 इसके स्टेप्स होते हैं ट्रांसलेशन के। नंबर 1 इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन देखेंगे। अब क्लास सबसे पहले क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जाएगा स्मॉल सब यूनिट के साथ, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होगा और रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। AUG हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होता है, इसलिए यहीं से हम लोग सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्लास ये राइबोसोम था, ये हमारे पास नीचे स्मॉलर सब यूनिट था, आरएनए की चेन मैसेंजर आरएनए के अंदर आ गई है। क्योंकि क्लास AUG स्टार्ट को डाउन था तो इसके पास AUG है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास उसके क्लास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जिसकी जो वो वाला ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हो, यानी कि A के ऊपर U आना चाहिए, U के ऊपर A और G के ऊपर C आना चाहिए। हमेशा इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो सी हैं वो अटैच होनी चाहिए। हम लोगों को क्योंकि पता है कि A के साथ हमेशा T अटैच होता है या फिर U अटैच होता है आरएनए में, उसके बाद C के साथ कौन अटैच होता है, G अटैच होता है। तो हमेशा ये वाला हमारे पास सीक्वेंस रहना चाहिए। तो अब क्लास हमारे पास क्या होगा, ये इसके अंदर आके अटैच हो गया और कौन सी साइड पे अटैच होगा, P वाली साइड पे। आरएनए ब्रिंग ए अमाइनो एसिड टू P साइड। आरएनए ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को बनाना शुरू करेगा, कहाँ पे, P साइड पे बनाना शुरू करेगा। यहाँ पे ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, यहाँ पे ले आए ट्रांसफर आरएनए एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट। ट्रांसलेशन जो सी स्टार्ट हो जाएगी। अपकमिंग अमाइनो एसिड आर लोडेड ऑन ए साइट। अब क्लास जो न्यू ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए अब आते जाएंगे, एक ट्रांसफर आरएनए अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो है वो A साइड के ऊपर आएगा, ये P साइड के ऊपर होगा। अब क्लास यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आना शुरू हो गया, P साइड के ऊपर था, फिर दूसरा A साइड के ऊपर आ गया। अब क्लास A साइड के ऊपर आ गया, यानी ये मैंने नीचे से ड्रॉ नहीं किया मैं, क्योंकि मैंने एक ऊपर वाली में समझा दिया था, नीचे वाला ये कम्प्लीमेंट्री जो सी बेसिस अटैच हो रही है, नीचे कम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच हो रही है। एक और ट्रांसफर आरएनए आ रहा है। अब क्लास क्या होगा, क्योंकि अब इसके लिए तो जगह नहीं है, तो ये क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब क्लास ये जो अमाइनो एसिड इनके ऊपर अटैच होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड इनका टूटता जाएगा और ये नया बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेंगे। बॉन्ड टूट गया, ठीक है, दोनों का इस ये वाला था इधर पहले था, ठीक है, ये वाला जो सा था क्लास, इसने क्या किया, इसका बॉन्ड टूटा इसके साथ बना लिया, और ये जो सा है वो एंड ई का मतलब होता है एग्जिट, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये ट्रांसफर आरएनए मूव आउट। और क्लास ये वाला जो सा था ये इधर, तो ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब जैसे ये इसके साथ अटैच हुआ ये भी फ्री हो गया, ये मूव आउट कर रहा है। और ये जो सा है क्लास, अब जैसे ये आगे वाली स्टेज पे P पे जाएगा, P पे जाएगा, ये नया वाला यहाँ पे आ जाएगा, जैसे A पे आ गया। अब इसका भी जो सा है वो इसके साथ अटैच होगा, इसका इसके साथ अटैच हो रहा है, और फिर से ये जो सा है ये भी बाहर जाएगा और ये फिर से आगे मूव करेगा, फिर नया आके यहाँ पे जगह ले लेगा। तो क्लास ये जो है अमाइनो एसिड की चेन जो सी है वो बनती जाएगी। अमाइनो एसिड ने क्या किया, अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे। अब क्लास यहाँ पे अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन हमारे पास बन गई है, और ये जो सा हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए एंड साइड से बाहर जाते जा रहे हैं। इसको क्लास, अब क्लास तब तक ये प्रोसेस रहेगा जब तक हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए ना आए कि जिसके ऊपर अमाइनो एसिड नहीं लगा होता, बल्कि उसकी जगह क्या लगे होते हैं, इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन या फिर हम लोग कहते हैं रिलीज फैक्टर। इसके ऊपर स्टॉप कोडॉन या फिर रिलीज फैक्टर ना लगाओ, नीचे जो से हैं वो सॉरी स्टॉप कोडॉन लगे होते हैं, क्योंकि कोडॉन किसको कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, और ऊपर क्लास इसके क्या लगा होता है, रिलीज फैक्टर लगा होता है। रिलीज फैक्टर का मतलब होता है कि अब क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए की जो चेन है यहाँ से रिलीज हो जाएगी राइबोसोम में से, क्योंकि प्रोटीन जो सी है वो बन गई है। तो क्लास ये क्या करेगी, यहाँ से ओपन होगा मैसेंजर आरएनए, फौरन यहाँ से रिमूव हो जाएगा जैसे ही हमारे पास रिलीज फैक्टर यहाँ पे आएगा। ये क्लास हम लोगों के पास टॉपिक था ट्रांसलेशन का, यहाँ पे प्रोटीन हमारे पास मैन्युफैक्चर हो गई।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब क्लास जीन एक्सप्रेशन सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होता है बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट। जिससे क्या होता है इंफॉर्मेशन जो सी होती है जीन की वो यूज़ करते हैं और उससे जीन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जीन प्रोडक्ट कौन से होंगे, वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है, नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी हो सकते हैं, ट्रांसफर्स आरएनए भी हो सकते हैं और साथ में कोई भी फंक्शनल आरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग देखते हैं इससे कि जीन एक्सप्रेशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्लास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास होता है डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए बनाने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास आरएनए सिंथेसिस होती है। उन्होंने कहा आरएनए सिंथेसिस जब हम लोग कर रहे होते हैं, यानी कि डीएनए से जब हम लोग क्या बना रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हैं, तो क्लास ये इन्होंने कहा है दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। न्यूमरस प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और इन प्रोटीन को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहेंगे। अब क्लास इन्होंने कहा है हेल्प इन एक्शन ऑफ दीज प्रोटीन। अब क्लास ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इस प्रोसेस में एंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं उन सबकी क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहुत अटैच टू स्पेसिफिक साइट ऑफ प्रोमोटर। अब क्लास ये हमारे पास था डीएनए पोली आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हम क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए और आरएनए मैसेंजर आरएनए जब बन रहा होता है डीएनए से, तो क्लास हमारे पास मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो क्लास अभी मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो क्लास ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये क्या करेगा, ये क्लास बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ और क्लास ये बाइंड होगा किसके साथ, एनहेंसर के साथ। एनहेंसर क्लास इन्होंने कहा ये बहुत दूर अटैच होता है प्रोमोटर से। तो क्लास ये और इसने अटैच कहाँ पे होना होता है, प्रोमोटर के साथ अटैच होना होता है, लेकिन इसने बाइंड करना होता है एनहेंसर के साथ। तो क्लास इन्होंने कहा ये प्रोमोटर के साथ अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों जैसे ही अगर लूप बन जाएगा, यानी कि ये सेंटर वाला जो आ रहा है पोर्शन, अगर ये लूप में चला जाएगा यानी कि पिन होल बना देगा, तो क्या होगा ये दोनों ऑटोमेटिकली जो से आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारे पास जो है जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पोस्ट का मतलब प्री ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से पहले, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। अब क्लास उन्होंने कहा जीन एक्सप्रेशन हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बाद किस तरह कंट्रोल करें। उन्होंने कहा इट मे और इट ब्लॉक और स्टिमुलेट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इन्होंने कहा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से जीन एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है ब्लॉक भी हो जाए या हो सकता है स्टिमुलेट भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, इसको ईजिली कंट्रोल भी किया जा सके। अब क्लास इन्होंने कहा इसको कंट्रोल कर सकते हैं दो चीज़ों से, आरएनए प्रोसेसिंग से और एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए से। आरएनए प्रोसेसिंग से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने कहा क्लास आरएनए सबसे पहले देखते हैं और फिर हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए देखेंगे। उन्होंने कहा आरएनए जो है उसकी चेन इस तरह बनानी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आएगी, 5 की स्टार्टिंग पोर्शन को हम लोग फर्स्ट एंड को कहेंगे 5th कैप, और जो लास्ट वाला होगा थर्ड को हम लोग कहेंगे पोली ए टेल बोलते हैं, यानी कि लास्ट में क्लास जो सारी बेसिस आनी चाहिए वो सारी ए हो, इसे पोली टेल ए बोलते हैं। उसके बाद क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो इसके अंदर सीक्वेंस इसकी चेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन। अब क्लास इंट्रॉन और एक्सट्रॉन आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन। पहले क्लास हम लोग देख लेते हैं करना क्या होता है। हमने क्या करना होता है, इसकी चेन इस तरह हम लोगों ने आरएनए की प्रोसेसिंग इस तरह करनी है कि दो चीज़ें होती हैं, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन। इंट्रॉन को निकाल देना होता है क्योंकि ये इमेच्योर पार्ट होता है, और जो एक्सट्रॉन होते हैं ये सारे जो से हैं इंट्रॉन क्योंकि बीच में से सेंटर में से निकलते जाएंगे, तो सारे एक्सट्रॉन को आपस में इनके एंड्स को मिला देना होता है, तो एक मेच्योर आरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास। तो क्लास सबसे पहले इंट्रॉन और एक्सट्रॉन देख लेते हैं क्या होते हैं। इंट्रॉन और एक्सट्रॉन आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के विद इन अ जीन के अंदर। अब क्लास इंट्रॉन आर रिमूव्ड बाय आरएनए स्प्लाइसिंग। ये आरएनए स्प्लाइसिंग यानी कि आरएनए को काट कर क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं एज आरएनए मैच्योर, ताकि आरएनए मैच्योर हो जाए। मींस दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन फाइनल मैसेंजर आरएनए, यानी कि इंट्रॉन्स जो से होते हैं वो फाइनल मैसेंजर आरएनए के शो नहीं करेंगे, और जो एक्सट्रॉन होते हैं गो ऑन कोवलेंट बॉन्ड टू वन अनदर, यानी कि बीच में क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू क्रिएट मैच्योर मैसेंजर आरएनए, ताकि ये क्या करें, मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाए। अब क्लास आरएनए जो है
आरएनए की प्रोसेसिंग हमने देख ली, एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए देखते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा आरएनए सबसे पहले न्यूक्लियस में से निकलेगा और कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में से कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोर। क्योंकि क्लास हम लोगों ने उसकी डायग्राम न्यूक्लियस की देखी हुई है। न्यूक्लियर वॉल जो सी होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्या करें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकें। तो न्यूक्लियोपोर से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब क्लास साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए इंटरैक्ट विद द नंबर ऑफ प्रोटीन एंड एसोसिएट विद राइबोसोम टू फॉर्म ट्रांसलेशन। वहाँ पे क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बहुत सारी प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा, अटैच होगा और राइबोसोम के ऊपर साथ जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ पे ट्रांसलेशन जो सी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लास उन्होंने कहा आरएनए प्रोसेसिंग प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा या आरएनए जी की जो सी प्रोसेसिंग हमने देखी है ये जीन एक्सप्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब क्लास यहाँ पे एक और पॉइंट है, रेगुलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन। इसमें होता क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लाइफ स्पैन ऑफ मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म। अब क्लास इन्होंने कहा है कि जीन हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैसेंजर आरएनए की लाइफ स्पैन साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसका क्या, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैसेंजर आरएनए कितनी देर जो है वो साइटोप्लाज्म में गुजारेगा, इस बात पे क्या चीज़ डिपेंड कर रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्लास ये यूकैरियोट्स के अंदर कुछ और या कुछ वीक्स जो है वो टाइम गुजारता है। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल, यानी कि ट्रांसलेशन में हम किस तरह कंट्रोल करें, और पोस्ट प्री ट्रांसलेशन का मतलब होगा ट्रांसलेशन से पहले, पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब होगा ट्रांसलेशन के बाद हम किस तरह कंट्रोल करें। तो क्लास ट्रांसलेशन से पहले किस तरह कंट्रोल करते हैं, जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल बाय मैनी प्रोटीन। बहुत सारी प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही होती हैं ट्रांसलेशन में, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि वो स्टार्ट हो, इनिशिएशन फैक्टर लगेगा तब उसकी सिंथेसिस प्रोटीन की स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। और क्लास नेक्स्ट उन्होंने क्या, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की हमारे पास होती है ट्रांसलेशन के बाद। और वो किस तरह करते हैं, यूकैरियोटिक पेप्टाइड मस्ट बी कट। वो क्या करते हैं, यूकैरियोटिक पेप्टाइड बॉन्ड जो सा होता है उसको कट कर देते हैं ताकि एक एक्टिव फाइनल प्रोटीन हमारे पास मिले। नेक्स्ट क्लास हम कंट्रोल हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स का। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं। अब क्लास सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट में देखेंगे, फिर वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे एक जाइंट पोलीटीन क्रोमोसोम होता है। अब क्लास ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्लास स्लाइवरी ग्लैंड, इंसेक्ट लार्वा जो सा होता है उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास अब होता क्या है, उन्होंने कहा ये जो क्रोमोसोम होता है इसकी वजह से हम लोग जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्लास हमारे पास जो पोलीटीन क्रोमोसोम होता है, पोलीटीन क्रोमोसोम क्यों का है, क्योंकि ये क्लास नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह नहीं होता, इसके अंदर क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। अब क्लास वो जो बैंड्स होंगे, इन्होंने कहा है क्रोमोसोम पफ अपीयर, वो बैंड्स जो उनसे होंगे क्लास वो एक्सपेंड होने लग जाएंगे और क्रोमोसोम जो उनसे वो थोड़ा स्वेल होने लग जाएगा। अब इससे क्लास क्या होगा, इससे क्लास ये होगा कि डीएनए जो सा होता है ये ज़्यादा एसेसिबल हो जाएगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इजीली क्या करेगा, अपना रीजन जो सा डीएनए के ऊपर चेक कर लेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इन्होंने कहा क्लास फॉर्मेशन ऑफ पफ कंट्रोल। अब इन्होंने कहा ये जो पफ जो सी बन रही होती है, यानी कि वो जो स्वेल हो रहा होता है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एक्डाइसोम कंट्रोल कर रहा होता है। और क्लास एक्डाइसोम हार्मोन जो सा होता है, उन्होंने कहा ये मोल्टिंग के अंदर भी इंसेक्ट के काम आता है। अब इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग किस तरह होती है क्लास, जो इंसेक्ट जैसे क्लास इंसेक्ट में तो तुम लोगों ने एग्जांपल नहीं देखी होगी, स्नेक के अंदर एग्जांपल होती है। स्नेक क्या करता है, अपने ऊपर वाली जो स्किन लेयर होता है उसको रिमूव कर देता है, इसको मोल्टिंग बोलते हैं या एक्डाइसिस बोलते हैं। तो क्लास यहाँ पे एक्डाइसोम जो है वो एक्डाइसिस के लिए यूज होता है, एक्डाइसिस या मोल्टिंग, इसको कहते हैं अपनी अपर लेयर को शेड कर देना। अब क्लास हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास पोलीटीन के जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्लास हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, और ये क्या है, डार्क बैंड और इनर बैंड होते हैं। ये हमारे पास साइड पे पहले इन्होंने सिंपल दिखाया हुआ है पोलीटीन क्रोमोसोम साइड्स पे। उसके बाद क्लास जब वो क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर पफ बन गए हैं, यानी कि ये उन्होंने डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो एक्सपेंड करने के बाद विजिबल नहीं हो रहे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये दरम्यान में पफ क्रोमोसोम दिखाया और साइड्स पे सिंपल बैंड्स दिखाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग हार्मोन्स का एक्शन देखेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इन्होंने कहा है जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं और साथ में जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं वो जो स्टीरॉइड्स के बने होते हैं, इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर अल्टर कर देते हैं जीन एक्सप्रेशन को। उसके किसी भी सेल के अंदर, जब जिसके भी सेल के अंदर ये वाले हार्मोन एंटर होंगे वहाँ पर उसके जो जीन एक्सप्रेशन होंगे उसको बिल्कुल अल्टर कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे। अब क्लास उन्होंने कहा जो स्टीरॉइड से बने हुए हार्मोन्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स के अंदर और वाटर के अंदर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स में
रिमेन ऑयली, क्योंकि स्टीरॉयड ऑयली नेचर के होते हैं और ये ऑयल के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। इन्होंने क्या है क्लास, सबसे पहले ये क्या करेंगे, कोई भी सेल होगा, सेल के अंदर ये डिफ्यूज़ करेंगे, सेल वॉल के अंदर से एंटर होंगे। अब क्लास क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा एरिया क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म होता है। तो क्लास इन्होंने कहा है ये क्रॉसिस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर देंगे और क्लास वहाँ पे ये कंबाइन करेंगे रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। अगर क्लास कभी क्या होगा कि स्टीरॉयड जो से अवेलेबल ना हुआ, एब्सेंट हुआ, तो उसकी जगह क्या होगा, फॉरन इनहिबिटर प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाएगी। इनहिबिटर प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, इनहिबिटर तुम आप लोगों ने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल बाइंड कर देता है, यानी कि उस प्रोटीन को या एंजाइम को किसी भी प्रोडक्ट नहीं बनाने देता। तो क्लास ये जो हमारे पास एक्टिव रिसेप्टर प्रोटीन होगी, जो हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन बनी है, फिर ये क्या करेंगे, ये डीएनए के ऊपर रिलीज होगी और डीएनए के साथ ये एनहेंसर रीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। वहाँ पे क्लास इस ये स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन होंगे, उनके साथ ये जाके ये कंट्रोल करेगी स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन को। अब क्लास इन्होंने कहा है ये क्या, अब ये एक जीन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, ये जो स्टीरॉयड हार्मोन होंगे। और क्लास ये किस तरह कंट्रोल करेगी, ये क्या करेगी, केमिकल सिग्नल्स जो उनसे वो ब्रेन को सेंड करेगी, ताकि जब भी इसने जीन को क्या करना होगा, स्विच ऑन करना होगा, यानी कि एक्टिव करना होगा, तो ये क्या करेगी, केमिकल सिग्नल जो उनसे वो ब्रेन को ट्रांसफ़र करेगी।